नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। कम समय में हम अधिक तथ्यों के साथ अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा को पढ़ लिया है और हिंदी साहित्य के काल विभाजन में हमारा प्रथम काल आता है आदिकाल। हमने पिछली क्लासों में हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत हमने आदिकाल के नामकरण को पढ़ा, आदिकाल की समय सीमा को पढ़ा, आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही उनको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा आदिकालीन साहित्य का काल विभाजन। आदिकाल साहित्य के अंतर्गत कितने प्रकार का काल विभाजन हुआ, कौन कौन से साहित्य लिखे गए, कितनी श्रेणियों में बांटा गया, आज हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आदिकाल का जो काल विभाजन है, हम आदिकाल के काल विभाजन को हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं: रासो साहित्य, रास साहित्य, शीत साहित्य और नाच साहित्य। रासो साहित्य के अंतर्गत रासो ग्रंथ लिखे गए। फिर आता हमारा रास साहित्य, रास साहित्य को हम जैन साहित्य भी कहते हैं। फिर आता हमारा शीत साहित्य और नाच साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत एक तरफ रासो साहित्य लिखा जा रहा था तो दूसरी तरफ जैन साहित्य लिखा जा रहा था। आदिकाल विविधताओं से भरा हुआ काल माना जाता है और अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल के संबंध में अलग अलग परिभाषाएं दी है। ये हम धीरे धीरे हम जब अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे उसी आधार पर, जिस आधार पर परीक्षा में पूछे जाते हैं मुख्य परिभाषाएं, उनको साथ करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि परीक्षाओं में कई बार इस तरह प्रश्न आ जाता है कि ये आदिकाल के संबंध में ये परिभाषा किसने दी, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। इस आधार पर जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं हम उसी आधार पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले रासो साहित्य। रासो साहित्य, फिर लिखा गया हमारा रास साहित्य, शीत साहित्य और जैन साहित्य। इन 4 साहित्यों के अलावा स्वतंत्र साहित्य भी देखने को मिला हमने, फुटकल साहित्य, लौकिक साहित्य। ये 4 साहित्य तो प्रमुख साहित्य रहे हमारे, और इसके अलावा जो रचनाएं लिखी गई वे स्वतंत्र साहित्य, फुटकल साहित्य, लौकिक साहित्य में शामिल की गई। अब बात उठती है, ये तीनों एक है या अलग अलग साहित्य रचे गए? इन 4 साहित्यों के अलावा जो रचनाएं लिखी गई वे हमारी लौकिक साहित्य में शामिल की गई, और इसी को डॉक्टर नगेंद्र ने स्वतंत्र साहित्य कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी को फुटकल साहित्य कहा। और ये रचनाएं कौन कौन सी हमारी? एक वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और राउलवेल। ये रासो साहित्य, रास साहित्य, जैन साहित्य और नाच साहित्य के अतिरिक्त रचनाएं हैं, और ये जो रचनाएं लिखी गई इनको ही हम लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें स्वतंत्र साहित्य कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें फुटकल साहित्य कहा। इन 4 प्रमुख साहित्यों के अलावा जो रचनाएं लिखी गई डॉक्टर नगेंद्र ने स्वतंत्र साहित्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल साहित्य के नाम से जाना, और हम इन्हें लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। ये तो बात हो गई काल विभाजन की। अब सबसे पहले हम जितने भी ये साहित्य हैं उनके अंतर्गत जो प्रमुख तथ्य जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं हम उन्हीं के आधार पर अपने जो पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य के अंतर्गत
जो मुख्य मुख्य तथ्य है और जो हमारे इस कंटेंट की क्लास में हमारे जो मुख्य तथ्य है और वे छूट जाते हैं किसी कारणवश, उनको हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रासो शब्द की उत्पत्ति हम सब बात करेंगे। सबसे पहले रासो साहित्य की। रासो साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे रासो जो शब्द है, जो रासो शब्द है ये कहाँ से निकला, क्योंकि परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आया है रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। रासक से किस आचार्य ने मानी, रासायन से किसने मानी, रास से किसने मानी। इस तरह जो ये मुख्य रासो शब्द की उत्पत्ति के शब्द हैं इनको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि रासायन, रासायन से किस आचार्य ने मानी, ये मानी रासायन से रामचंद्र शुक्ल ने। रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी और किस आधार पर मानी इन्होंने विसलदेव की जो विसलदेव रासो जो रचना है, नरपति नाला की विसलदेव रासो रचना है, उस आधार पर इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से मानी। विसलदेव रासो में उन्होंने एक दोहा लिखा था, दोहा पाया है विसलदेव रासो में, जिसमें लिखा हुआ था कि नाहल्य रासायन आरंभ, के नाहल्य ने रासायन की शुरुआत की थी, रासो साहित्य लिखने की नाहल्य ने शुरुआत की थी। इस आधार पर इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। उसके बाद आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद ने मानी रासक से, रासक से किसने मानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर आएगा रास से मानी नंदुलारे वाजपेयी ने। राजयश से मानी हरप्रसाद शास्त्री ने। फिर आएगा राजशु मानी गारसादा तासी ने। राजशु भी गारसादा तासी ने किस आधार पर मानी, क्योंकि गारसादा तासी ने अपने इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तान जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसके अंतर्गत उन्होंने चंद बरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उन्होंने उस रचना का नाम पृथ्वीराज रासो दिया है, राजसुई दिया है, पृथ्वीराज राजसुई। तो इस आधार पर इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसुई से ही मानी जाती है। राजसुई यज्ञ से मानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और फिर एक आचार्य ने और मानी है रासक से, जो कि ये कहते हैं रास से रासा निकला, रासा से रासु, रासु से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, ये मानी गणपति चंद्र गुप्त ने। अगर ये ऑप्शन में आ जाए रासक शब्द की उत्पत्ति किसने मानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों, तो आंसर हो जाएगा दोनों ने रासक शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। रासायन से मानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रासक से मानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रास से मानी नंदुलारे वाजपेयी ने, राजयश से मानी हरप्रसाद शास्त्री ने, राजसुई से मानी गारसादा तासी ने, और राजसुई यज्ञ से मानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और फिर रासक से ही मानी गणपति चंद्र गुप्त ने। इस प्रकार रासो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। और आज एक फैक्ट और देख लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं, जैन नाथ साहित्य को मूल नहीं मानते। उन्होंने इन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। किन साहित्य को कहा है, ये प्रश्न ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि किस साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक मात्र शिक्षा कहा है। तो किसने कहा है सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की, किस साहित्य को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जैन, सिद्ध और नाथ। उन्होंने अपनी
सिर्फ रासो साहित्य को ही मूल साहित्य माना है। इस प्रकार ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस साहित्य को मूल साहित्य नहीं माना है, या इनमें से किस साहित्य को मूल साहित्य नहीं माना। इस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। चारों के नाम दे देते हैं, रासो, रास, नाथ और सिद्ध। इस प्रकार हम धीरे धीरे अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और रासो साहित्य के बारे में जो और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम अगली क्लास में रासो साहित्य को डिटेल से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना और पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और पसंद और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।